नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। हमारे वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में इसमें कोई शक नहीं, बेरोज़गारी या मेरिट की धज्जियाँ उड़ाना या नाइंसाफ़ी या इसको कुछ भी कह सकते हैं, तो इस तरह के निज़ाम ने थोड़ा सा मायूस किया है नौजवानों को। अब देखिए, नौजवान भाग कर कश्ती में जाते हैं तो कश्ती डूब जाती है, बहरी जहाज़ में जाते हैं तो बहरी जहाज़ को गर्क कर दिया जाता है, गैर कानूनी रास्ते अख्तियार करते हैं तो 100 में से शायद 4-5 बचते हैं। तो आखिर ये वजह जाते कहाँ हैं, और अगर ये जाएँ तो कामयाबी कहाँ मिलेगी? 3 जगह हैं पाकिस्तान के नौजवानों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए: कनाडा, यूरोप, अमेरिका। इसमें लीगली कानूनी तौर पर जाना चाहे तो सबसे आसान वीज़ा किसका है? सबसे आसान वीज़ा कनाडा का है, बहुत ही आसान है। नंबर 2 आसान वीज़ा यूरोप का है। नंबर 3 आसान वीज़ा अमेरिका का है। यानी अमेरिका का मुश्किल है बनिस्बत कनाडा और यूरोप के। और फिर आसान जॉब और ड्यूटी कहाँ मिलती है? आसानी से। तो याद रखिएगा, आसानी से जॉब और ड्यूटी मिल जाती है, चाहे वो किसी भी लेवल का बंदा हो। वो कनाडा में आसानी से जॉब मिल जाती है, उसके बाद यूरोप में आसानी से मिल जाती है, फिर अमेरिका में मिल जाती है। और इसी तरह अगर सेटल होने में आसान मुल्क कौन सा है, तो सबसे आसान मुल्क सेटल होने में, मुस्तकिल रिहाइश और सुकूनत इख्तियार करने में सबसे आसान, सबसे वो जो काबिल तरजीह इन तीनों में से वो कनाडा है, उसके बाद यूरोप है और उसके बाद अमेरिका है। लेकिन अगर हमारे नौजवान पढ़े लिखे तेज़ रफ्तार तरक्की चाहते हैं, बहुत ज़्यादा तनख्वाह जाते हैं, बहुत ज़्यादा, तो वो अमेरिका है, लेकिन उसमें मुश्किलात ज़्यादा हैं, उसमें तकलीफ़ें ज़्यादा हैं। अच्छा, इसमें तालीम हासिल करने के लिए सबसे आसान कौन सी जगह है? देखिए, तालीम हासिल करने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए, नौजवानों के लिए, तालिब इल्मों के लिए, हमारे पाकिस्तानी, तो वैसे तो यूनिवर्सिटियाँ अमेरिका की सबसे टॉप पर हैं, लेकिन आसानी कहाँ है? वो भी कनाडा में है। उसके बाद आसानी कहाँ है? वो यूरोप में है। उसके बाद आसानी कहाँ है? वो अमेरिका में है। तो अमेरिका निस्बतन इनसे मुश्किल है। और सहूलियात के एतबार से देखा जाए तो सहूलियात किस मुल्क में सबसे ज़्यादा दी जाती हैं? तो याद रखिएगा, हमारे नौजवानों के लिए, हमारे पाकिस्तानियों के लिए, हमारे तालिब इल्मों के लिए, हमारी लेबर वगैरह के लिए, या इन लोगों के लिए हम सहूलियात, सबसे ज़्यादा सहूलियात कहाँ हैं? कनाडा में सबसे ज़्यादा सहूलियात दी जाती हैं। उस कनाडा के बाद यूरोप में सहूलियात दी जाती हैं, और उसके बाद आखिर में सबसे जो सहूलियात में है नंबर, वो अमेरिका है। तो अमेरिका मुश्किल है बनिस्बत इनके, यूरोप के और बनिस्बत कनाडा के। हर चीज़ में आसानी कहाँ है? कनाडा में। और उसके बाद नंबर 2 हर चीज़ में ओवरऑल नतीजा वो यूरोप में है, उसके बाद अमेरिका है। हमारे नौजवान, हमारे तालिब इल्म, हमारे पाकिस्तानी तरजीह तो देते हैं अमेरिका को, लेकिन उसमें मुश्किलात ज़्यादा हैं, मसाइब ज़्यादा हैं, उसमें तकलीफ़ें ज़्यादा हैं। लेकिन अगर खड़ा हो जाए बंदा, तो एक अली शेखानी जैसा बंदा एक पेट्रोल पंप पे काम करते करते आज वो अरबपति हो गया। और इसी तरह हमारे आज़म स्वाति जैसा बंदा, एक यूँ समझो एक मिडिल फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला, वो खरबपति बन गया अमेरिका में। इसी तरह चौधरी शाहिद जैसा बंदा गुजरात का, एक इससे शुरू करने वाला शख्स, वो अरब और खरबपति बन गया। इसी तरह वहाँ स्टोर चलाने वाला चौधरी नज़ीर, वो अरबपति से ऊपर खरबपति बन गया। तो इसमें प्रोसेस मुश्किल है, रास्ता मुश्किल है, तकलीफ़ें ज़्यादा हैं अमेरिका में, लेकिन इसमें तेज़ रफ्तार तरक्की और ज़्यादा तनख्वाह, ज़्यादा मौक़े के एतबार से तो वही है, लेकिन उसमें मुश्किलात, परेशानियाँ हैं। लेकिन सबसे आसानियाँ, सबसे ज़्यादा सहूलियात, सबसे आसान वीज़ा वगैरह, इसमें कनाडा सर फहरिस्त है। तो मेरे नौजवान बच्चे, तालिब इल्म और हमारे पाकिस्तानी, उनको याद रखना चाहिए, इन ममालिक यानी यूरोप में जाएँ, कनाडा में जाएँ, अमेरिका में जाएँ, पहले उनके ये सारा बायोडाटा ले लें कि आपके लिए आसानी कहाँ है, आप कहाँ खप सकते हैं, या आपके मौक़े ज़्यादा आपको कहाँ मिलेंगे, या सबसे ज़्यादा सहूलियत आपको कहाँ मिलेगी। मेरे दोस्त हैं आसिम साहब
وہ اس میں کرونا میں بے روزگار ہوئے۔ رات ان کے اس میں بات ہوئی ان کی فیملی سے، وہ کرونا سے آج تک کینیڈا میں ان کو سہولیات دی جا رہی ہیں۔ گھر میں کھانا پہنچایا جاتا ہے، گھر میں سامان پہنچایا جاتا ہے، گھر میں چیزیں پہنچائی جاتی ہیں۔ یہ خود عاصم صاحب نے خود کہا، یعنی احسان نہیں جتلاتے، وہ ایسا بھی نہیں کرتے کہ یہ لو یہ پھینک کے چلے گئے، نہیں، عزت نفس کے ساتھ۔ جس طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مجلس میں تشریف فرما ہے تو پڑھنے والے طالب علم میں ان میں ایک شخص آیا جو کچھ مانگنے آیا تھا، جو سوال کرنے آیا تھا، لیکن ہمت نہ ہو سکی تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے چہرہ پہچان لیا کہ پتہ چلا یہ پریشان ہے۔ تو جب ساری کلاس ختم ہوگی، سارے پڑھنے والے چلے گئے، اشرفیوں کی تھیلی بھری اس گھر میں تشریف لے گئے جہاں سے صاحب آئے تھے، اس کے دروازے پر رکھ کر آ گئے، اس کی زندگی بھر کا مسئلہ حل ہو گیا۔ تو کینیڈا میں اللہ نے ان کو جو نوازا ہے، حالانکہ مسلمان ملک نہیں ہے، وہ کوئی تہجد گزار نہیں ہے، لیکن عوام کو آسانی دیتے ہیں، عوام کو سہولیات دیتے ہیں، عوام کا خیال رکھتے ہیں۔ تو خیر الناس من ینفع الناس کا مصداق صرف یہ نہیں کہ مسلمان ہو سکتا ہے، خیر الناس من ینفع کا مصداق یہ نہیں کہ اللہ والا ہو سکتا ہے، خیر الناس من ینفع الناس کا مقصد یہ نہیں کہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے والا، جو بھی کرے گا خیر الناس من ینفع الناس پر عمل کرے گا، چاہے وہ کافر ہو، غیر مسلم ہو، اللہ اس کو نتیجہ دیں گے، اس کو پھل دیں گے، اس کو جزا دیں گے، اس کو صلہ دیں گے، اس کا بدلہ دیں گے۔ تو ان تینوں ممالک میں خیر الناس من ینفع الناس کا مصداق کینیڈا زیادہ ہے، اس لیے اس کی ترقی تیز رفتار ہے، مواقع وہاں زیادہ ہیں، آسانیاں زیادہ ہیں، عوام کا زیادہ خیال رکھتا ہے، تو اس لیے ٹاپ پر چلا گیا ہے۔ تو میرے نوجوان بچے، نوجوان اس بات کو خیال رکھیں، جانے سے پہلے معلومات حاصل کریں، اس کے بعد ویزا وغیرہ وغیرہ۔